जय हिंद साथियों। आखिरकार जो बीकानेर निदेशालय है वो जाग गया है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। जो राजस्थान में विद्या संबल योजना है, आपने देखा है कैसे इन्होंने जल्दी जल्दी कार्यक्रम किया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसमें एक तो छुट्टी आ गई, फिर अभी रक्षाबंधन की छुट्टी आ गई। बच्चे बेचारे करते क्या दोस्तों, वो भाग रहे थे, फोटोकॉपी करा रहे थे। बच्चों ने 400-500 रुपये खर्च कर दिया आनन फानन के अंदर। और उन्होंने भाई, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि फॉर्म कहाँ अप्लाई किया जाए, कहाँ करें, कैसे करें। उनके फ़ोन आ रहे थे, कोई सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फ़ोन कर रहा है कि सर आपकी स्कूल में ये फॉर्म जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एकरूपता नहीं थी। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आदेश निकाल दिया कि सभी ज़िले अपने अपने हिसाब से कर देंगे। अब सभी तो अपने अपने हिसाब से कर देंगे, लेकिन उनमें एकरूपता भी तो नहीं बनाई ना आपने। तो विद्यार्थी तो परेशान हो ही गए। अब बेरोजगार विद्यार्थी बेचारा तैयारी करे या फिर इन झमेलों में पड़ जाए। तो आखिरकार जो आपका बीकानेर निदेशालय है, उन्होंने, चलो अच्छी बात है, ये अब जागे हैं लास्ट के अंदर। इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया प्राध्यापक पोस्ट के लिए, नहीं स्कूल लेक्चरर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सेकंड ग्रेड और रीट लेवल वाला जो भी है पोस्ट होती है, थर्ड ग्रेड वाली, उसके अंदर भी आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एक रूपता आई है। अब विद्यार्थियों के लिए, जिन विद्यार्थियों जो चिंतित हो रहे थे, जो विद्यार्थी कि हम लोगों ने फॉर्म नहीं लगाया है, अब उनको भी मौका मिल गया, वो भी फॉर्म आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है दोस्तों। ठीक है, पूरी बात करेंगे, मात्र 5-6 मिनटों में अपन पूरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने किया है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपन इसको ले रहे हैं अस्थायी तौर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दोस्तों, इसका प्रथम चरण रहेगा ये। ठीक है, और अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखी जाए तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, विज्ञप्ति आ गई इसके अंदर। विज्ञप्ति में देखो क्या लिखा रखा है, प्राध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए दिखा रखा है, जो विभिन्न विषय हैं उनके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने कहा जो न्यूनतम आयु रहेगी, वो जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती लगती है अपनी, जो नियमित भर्ती लगती है, उसके अंदर जो आयु सीमा है वही रहने वाली है। ठीक है, और जो उच्चतम सीमा है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। अब सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों को इसके अंदर लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे हो दोस्तों सेवानिवृत्त को क्यों, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होता है उनको नॉलेज रहता है, इन्होंने इसलिए इन्होंने इसके अंदर उनको प्राथमिकता दी होगी। ठीक है, लेकिन अब आप ही सोचो कि 60 साल से और 65 साल का, लास्ट 65 साल है, अब जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, जो 1 लाख रुपए या उनसे भी ज़्यादा पेमेंट पे वो रिटायर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इस 20,000 रुपये के लिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें बेरोजगार अभ्यर्थियों को ही मौका मिलने वाले, वो फॉर्म नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी मीडियम के जो विद्यालय होंगे, उनके अंदर आपके विशेषण जो आपकी इंग्लिश के अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि एकदम बिल्कुल अस्थायी भर्ती है। और जो रिक्तियों का प्रकाशन है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिक्तियों का प्रकाशन कौन करेगा। रिक्तियों का प्रकाशन जो पीईओ स्तर के जो विद्यालय हैं, यानी पंचायत स्तर के विद्यालय हैं, वो यहाँ पे रिक्तियों का प्रकाशन करेंगे। कब करेंगे? 31 तारीख को करेंगे, 31 अगस्त को कर देंगे। उसके बाद ही अपने को फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जो अब जिन्होंने पहले फिलअप कर दिया है, तो वो भी ध्यान रखना, आपको फिर से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने पहले कर दिया, आपको दोबारा से। अब देखो ये परेशानी तो हो ही गई, आप पहले भी भागे थे भाई, बाइकों से भाग रहे थे, इस स्कूल में उस स्कूल में ऐसे कर रहे थे, क्या करें। पर बेरोजगार विद्यार्थी है भाई, बेरोजगार विद्यार्थियों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे अपन आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया के अंदर दोस्तों अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो आपके 10वीं 12वीं और कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके 75% और जो आपकी बीएड है उसके 25% अंक भार आपका बनाया जाएगा। और उसमें भी जो पहले सेवानिवृत्त हैं उनको वरीयता, अब उनका अगर फॉर्म नहीं है तो फिर आपको चुना जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक समिति बनाई है, उसको आपको मतलब नहीं क्या समिति है क्या नहीं है। अब आपको ये सब पता ही कि 1 घंटे के 400 रुपये मिलने वाले, टोटल अधिकतम 30,000, यानी आपको 20,000 रुपये भी मिल सकते हैं, 22 भी मिल सकते हैं, लास्ट आपको 30,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अन्य शर्तों की अगर बात करें तो इसमें आपको बता दिया गया है कि जो पीईओ होगा वो आपके लिए ये सब 7 दिन के अंदर वो आपकी फॉर्म वगैरह लेंगे, प्रिंसिपल सर। और जो निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाने पर वरीयता सूची के आगामी अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाया जाए। मतलब नई भर्ती आते ही आपको हटा दिया जाएगा। नया कैंडिडेट अगर आ गया फर्स्ट ग्रेड का, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये 31 मार्च तक, अब इन्होंने मेंशन कर दिया 31 मार्च तक ये आपको रहेंगे। यानी ये नहीं कि आपको 2 साल 4 साल वैसी कोई ये भर्ती नहीं रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दोस्तों आगे बात करें तो ये जो समिति है वो 27 तारीख तक गठित हो गई। ये तो गठित हो भी गई है, लगभग सभी विद्यालयों में हो गई है सभी। और अभी ये जो रिक्तियों का है ये 31 तारीख को कर देंगे। अब आपको 1 से लेकर 7 तारीख तक का समय दिया गया है।
हालांकि इसमें भी कुछ जो ज़िले हैं उनके जो जिला कलेक्टर साहब और प्रिंसिपल सर है वो उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मुख्य मुख्य जो जिला शिक्षा अधिकारी है, मेन रूप से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ही चेंज करेंगे। जैसे मान लो वो 1 से 6 तक करना चाहिए, 1 से 8 तक करना चाहिए, 1 से 5 तक, तो उसमें छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इनको आपको जो जो भी इनकी सूची रहेगी उनको मेरिट वाइज जो पीओ स्तर के विद्यालय वो अपने जो स्कूल है उसके अंदर पूरा सार्वजनिक करेंगे। तो इस बार इसमें धांधली होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों 11 तारीख को 3-3 अभ्यर्थियों का ये चयन कर लेंगे और 12 तारीख को ये कार्यालय के अंदर भेज देंगे और 14 तारीख को आपको कार्यालय के अंदर बुलाएंगे और 15 तारीख को आदेश जारी कर दिया जाएगा भाई इस बच्चे का इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें आगे, ये आवेदन का प्रारूप रहने वाला है। वो पहले वाला पुराने वाला प्रारूप नहीं चलेगा, आपको ये नए वाला प्रारूप डाउनलोड करना है। इसमें आपका नाम, पापा का नाम, जो भी आप जिस विद्यालय में कर रहे हो उसका नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदन पर्सन की तिथि, आपकी जो जो योग्यताएं हैं चारों जो भी है ना, जब 10वीं 12वीं कॉलेज हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई आपकी, ठीक है ना, वो सब, और उसकी आपको जो फोटोकॉपी वो भी लगानी है, और बीएड है तो बीएड, और अगर आपने वो बीएसटीसी कर रही है तो वो लगाना आपको। उसके बाद आपको जो अपना मोबाइल नंबर है, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ये भी आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और अभी फिर लास्ट के अंदर आपको अपने साइन कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी बातें हैं। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, आराम से, अभी छुट्टियां चल रही है, 1-2 दिन की छुट्टी है, संडे भी है, आराम से अपनी फ़ोटोकॉपी कराइए। और आपको जहां पे भी रिक्ति है आप साला दर्पण पे देख ही लिया, और पीओ स्तर पे अभी आप नोटिस मिलेगा। आप जैसे ही विद्यालय में जाओगे 1 तारीख को, जैसे ही जाओगे 2 तारीख को, तो आपको सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि हमारे इस पद पे आपको पोस्ट खाली मिलेगी, तो आप वहाँ पे आराम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी द्वारा जानकारी समझ में आई होगी सारी। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको तुरंत आपको आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।